अब यह अनुमान प्रमाण है दूसरा। पहला प्रत्यक्ष, दूसरा अनुमान। प्रतिबंध दृशः, प्रतिबंध को देखने वाले व्यक्ति का। प्रतिबंध क्या है? दो चीजों का आपस में संबंध। क्या बोला? ये जो संबंध है इसका नाम है प्रतिबंध। हाँ, प्रतिबंध वो बैन होता है, वो अलग है। भाई इस पे बैन लगाओ, इस पे प्रतिबंध लगाओ, ये काम नहीं करने का, वो अलग अर्थ है। ये अलग अर्थ है, ये दर्शन शास्त्र है, वो सामान्य भाषा है। तो अलग अलग क्षेत्रों में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। सामान्य भाषा में प्रतिबंध का अर्थ है बैन। बैन लगाओ, हाँ इस पे बंधन लगाओ, ये काम नहीं होगा, वो सामान्य भाषा है। यहां प्रतिबंध का अर्थ है संबंध, दो चीजों का आपस में संबंध। जैसे अग्नि और धुएं का संबंध। हाँ जी, किस किस का संबंध? अग्नि और धुएं का संबंध है। जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी। पर ऐसा नहीं है जहां जहां अग्नि होगी वहां वहां धुआं भी होगा, ऐसा नहीं है। ये भी ध्यान रखना। कहीं कहीं वन वे ट्रैफिक होता है, कहीं टू वे ट्रैफिक भी होता है। सब जगह टू वे नहीं होता, कई जगह वन वे होता है। तो यहां इस अग्नि और धुएं वाले संबंध में वन वे ट्रैफिक है। जहां जहां धुआं होगा वहां वहां अग्नि होगी, ये तो ठीक है। धुआं अग्नि के बिना नहीं हो सकता। पहले अग्नि होगी, बाद में ही धुआं होगा, क्योंकि दोनों में कारण कार्य संबंध है। कौन सा संबंध है? क्या कारण के बिना कार्य हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए अग्नि कारण है, अग्नि के बिना धुआं नहीं हो सकता, धुआं उसका कार्य है। परंतु कार्य के बिना कारण तो हो सकता है। धुआं ना हो अग्नि तो हो सकती है। इसलिए वो नियम नहीं बनेगा कि धुएं के बिना अग्नि नहीं हो सकती, वो तो हो सकती है। आटे के बिना रोटी नहीं बनेगी, और रोटी के बिना आटा तो हो सकता है ना, उसमें क्या दिक्कत है? आटा कारण है, कारण स्वतंत्र है। रोटी कार्य है, कार्य पराधीन है। इसलिए रोटी कार्य को आटे के अधीन रहना पड़ता है। यदि आटा होगा तो रोटी बनेगी, पर आटा कारण है, वो स्वतंत्र है। रोटी हो चाहे ना हो, आटा तो फिर भी डब्बे में रखा रहेगा, उसको कोई समस्या नहीं। जैसे आटे और रोटी में कारण कार्य संबंध है, ऐसे धुएं और अग्नि में भी कारण कार्य संबंध है। तो धुएं और अग्नि में कारण कौन है जी? अग्नि। और कार्य कौन? धुआं। तो कारण के बिना कार्य नहीं हो सकता। अग्नि के बिना धुआं, लेकिन धुएं के बिना अग्नि। हाँ, जैसे आपके पेट में, आपके पेट में अग्नि है, धुआं भी है? धुआं नहीं। आपके पेट में अग्नि है जो भोजन को पचाती है, और ऐसे भी टेम्परेचर है 36 डिग्री 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य का जो बॉडी टेम्परेचर है सेल्सियस में 36-37 डिग्री सेल्सियस है। फ़ारेनहाइट में तो 98.6। तो इस तरह से शरीर में अग्नि है पर धुआं नहीं है। और चूल्हे में जब धुआं निकलता है तो वहां अग्नि पहले होती है, फिर धुआं निकलता है। बिना अग्नि के धुआं नहीं होता। तो अग्नि और धुएं का संबंध पता चल गया, इसका नाम है प्रतिबंध। तो ये जो संबंध है अनेक प्रकार का संबंध होता है, कहीं कारण कार्य में, कहीं अवयव अवयवी में। जैसे कपड़ा और इसका अवयव है धागे। 2000 धागे जोड़ जोड़ के कपड़ा बन गया। तो धागा और कपड़ा, इन दोनों में भी संबंध है। धागा कारण है और कपड़ा उसका कार्य है, ये कारण कार्य संबंध है। इस तरह से भी इसको देखते हैं। और अवयव अवयवी इस भाषा में भी बोलते हैं। अवयव उसका एक हिस्सा, और सारे हिस्सों को मिलाकर जो बना उसका नाम अवयवी। शरीर अवयवी है, हाथ उसका एक अवयव है, एक भाग है। सर से पांव तक बहुत सारे हिस्से हैं इसमें, तो उसमें एक हाथ भी है। अब हाथ का एक छोटा हिस्सा उंगली भी है, ठीक है ना। तो इस तरह से जहां जहां भी दो चीजों का संबंध होता है उसको बोलते हैं प्रतिबंध।
अब सूत्र में कह रहे हैं प्रतिबंध दृश्य, इस संबंध को देखने वाले का, यानी एक व्यक्ति ने धुएं और अग्नि को बार बार देखा, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, 20 बार देखा। जहां जहां भी धुआं था हर बार अग्नि थी, ऐसा उसने देखा। 2 चीजों को बार बार देखने से, अलग अलग स्थान पर देखने से, बार बार देखने से उनके संबंध का ज्ञान होता है। एक बार 2 चीजें आपने देख ली तो इतने से पता नहीं चलेगा इन 2 का संबंध है या नहीं। आपने कहीं जंगल में झाड़ियों में थोड़ा धुआं उठता देखा और वहां पास में एक गधा भी खड़ा था, धुआं भी था और गधा भी था। आपने एक बार देखा यहां धुआं है और गधा है, और आपने ये मान लिया कि धुएं का गधे के साथ संबंध है। तो ऐसे पता नहीं चलेगा धुएं के साथ गधे का संबंध है या नहीं है, क्योंकि दूसरी बार जब धुआं देखा तब गधा नहीं था। ऐसा आवश्यक नहीं ना कि हर बार धुआं हो तो हर बार गधा भी साथ में हो, ऐसा तो नियम नहीं है ना। तो एक बार 2 चीजें साथ साथ देखने से पता नहीं चलता इनका कोई संबंध है या नहीं है, वो तो बार बार देखना पड़ता है। 10 बार, 20 बार, 50 बार, बार बार देखो, अलग अलग जगह पर देखो, घर में देखो, फैक्ट्री में देखो, कारखाने में देखो, जंगल में देखो, नगर में देखो, गाड़ी के साइलेंसर में देखो, जहां भी धुआं है वहां देखो, चेक करो अग्नि है या नहीं। तो ऐसे बार बार 2 चीजों को साथ साथ देखने पर उनके संबंध का पता चलता है। तो जब एक व्यक्ति ने 10, 20, 50 बार उन 2 चीजों को देख लिया, धुएं और अग्नि को, तब उसको समझ में आ गया, पता चल गया धुएं का अग्नि के साथ संबंध है, गधे के साथ नहीं, ऊंट के साथ नहीं, लकड़ी के साथ नहीं, किसी और चीज के साथ नहीं, धुएं का अग्नि के साथ संबंध है। तो 50 बार तो दोनों को साथ साथ देखा। अब 51वीं बार सिर्फ धुआं देखा। ट्रेन में जा रहा था, सामने पहाड़ी थी, छोटी पहाड़ी, पहाड़ी के पीछे धुआं उठ रहा था, तो ट्रेन में बैठे बैठे उसने धुआं देखा। अब 51वीं बार केवल एक को देखा, धुएं को। अब धुएं को देखकर वो किसका अनुमान करेगा? हो जाएगा ना। अब धुआं देखकर उसके दिमाग में ये नहीं आएगा कि यहाँ गधा भी होना चाहिए, यहाँ ऊंट भी होना चाहिए, है यहाँ कोई बकरी भी होनी चाहिए। गधे, ऊंट, बकरी का धुएं के साथ कोई संबंध नहीं है। तो जिस चीज का संबंध है वही याद आएगा। 51वीं बार धुआं देखकर अग्नि याद आएगी, क्योंकि 50 बार धुएं के साथ उसने अग्नि को देखा था और तब पता चला धुएं का अग्नि के साथ संबंध है। तो इस प्रकार से अब शब्दों को देखिए सूत्र के। प्रतिबंध दृश्य, इस संबंध को देखने वाले का, जानने वाले का, जो जानता है, 50 बार देख चुका है कि धुएं का अग्नि के साथ संबंध है, ऐसे जो जानता है उस व्यक्ति का प्रतिबद्ध ज्ञानम। अब जब धुआं देखेगा तो उसके साथ जो संबंधित पदार्थ था, कौन था? धुएं के साथ कौन संबंध था? अग्नि। उसको अग्नि का ज्ञान हो गया, धुएं को देखकर उसको अग्नि का ज्ञान हो गया, बस इसका नाम अनुमान है। ऐसे अनुमान होता है। बादल और वर्षा का संबंध है। खूब काले घने बादल देखकर किसान अनुमान लगा लेता है कि अब थोड़ी देर में वर्षा होगी, इस तरह से। तो जहां जहां भी 2 चीजों का संबंध होता है वहां एक को देखकर दूसरे का ज्ञान हो जाता है, इसका नाम अनुमान प्रमाण है। तो अनुमान से भी हम जान लेंगे ईश्वर क्या है, आत्मा क्या है, संसार कैसा है, वो अनुमान से भी पता चलता है। और प्रत्यक्ष तो बहुत सारा पता चल ही रहा है। खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, गर्मी, ठंडी, सर्दी, बरसात सब देख रहे हैं, तो उसका प्रत्यक्ष हो ही रहा है ना कि यहाँ सुख भी है और दुख भी है। प्रत्यक्ष पता चल रहा है, हैं जी, चल रहा है ना। और ऐसी बहुत सी चीज़ों का हमें अनुमान से भी पता चलता है। एक कॉलेज का विद्यार्थी बाइक चला रहा था, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जैसे चलाते हैं लड़के इस उम्र के, हैं, रैश ड्राइविंग करते हैं ना, ऐसे यूं लहराते हुए चलते हैं। और फिर क्या होता है? फिर फिसलते भी, बाइक स्लिप हो जाती है, फिर गिरते हैं, फिर चोट लगती है, हड्डियां टूटती हैं। तो आपने किसी को देखा ये बाइक चला रहा है, टेढ़ी मेढ़ी चला रहा है, ऐसे रैश ड्राइविंग,
और फिर वो स्लिप हुआ, गिर गया, चोट चाट लगी, हड्डी वड्डी टूट गई। फिर 10-15 दिन बाद आपने एक और बाइक चालक को देखा, वो भी ऐसे ही चल रहा था टेढ़ी मेढ़ी, तो आपने अनुमान लगा लिया इसका भी यही हाल होगा जो पीछे वाले का हुआ था, इसका भी वही होगा, ये भी फिसलेगा, ये भी गिरेगा, इसके भी हड्डियां टूटेंगी, चोट लगेगी। तो इस प्रकार से हम बहुत सी बातों का अनुमान से भी पता लगा लेते हैं। एक आदमी ने बहुत पैसे कमाए, अरबपति खरबपति बन गया, फिर आपने क्या रिजल्ट देखा, ये सुखी हुआ कि दुखी हुआ? पैसे कमाकर दुखी हुआ। हाँ जी, बहुत पैसे कमाए, रिजल्ट क्या हुआ? दुखी हुआ। अब बहुत सारे लोग लाइन में लगे, वो भी अरबपति बनना चाहते, तो आप अनुमान लगा लेंगे ना इनका क्या हाल होगा, ये भी वैसे ही दुखी होंगे। तो ये ऐसी बढ़िया लेबोरेटरी है, भगवान ने ये लेबोरेटरी बनाई है, यहीं पर अनुमान लगा के पता चल जाता है कि बहुत पैसे कमाएंगे तो हम भी ऐसे ही दुखी हो जाएंगे, तो क्यों इतनी मेहनत करें, क्यों इतना टाइम बर्बाद करें, अंत में तो रिजल्ट यही आएगा। इसलिए सब काम स्वयं कर करके देखना आवश्यक नहीं है। आप डॉक्टर भी खुद बनकर देखें, पायलट भी खुद ही बनकर देखें, वैज्ञानिक भी खुद बनकर देखें, और सेठ भी अरबपति भी खुद बनकर देखें, इतनी आवश्यकता नहीं है। दो चार बहुत दूसरे लोग हैं, उन दो चार दूसरे सेठों को देखो, उनको देख के समझ में आ जाएगा ये बेचारे बहुत पैसे कमा के दुखी हैं, इनको टेंशन है खतरनाक। पहले मैंने बताया था, बंबई के एक सेठ ने बोला कि मैं 24 में से 23.5 घंटा टेंशन में रहता हूं। फिर ऐसा ही बंबई का दूसरा सेठ था, उसने भी ऐसा ही कहा, भाव उसका भी यही था, शब्द थोड़े अलग थे। उसने क्या बोला दूसरे सेठ ने, गुरुजी मेरा नाम शांतिलाल है और मुझे आधा घंटा भी शांति नहीं है मेरा नाम शांतिलाल है, मुझे आधा घंटा भी शांति नहीं है। तो जब ये बड़े बड़े सेठ दिख रहे हैं, अरबपति खरबपति, और वो दुखी हैं, तो क्या जरूरी है कि मैं भी सेठ बनूं और फिर ही मुझे पता चलेगा कि भाई सेठ बनने में क्या रिजल्ट आता है? दूसरे को देख के भी तो समझ सकते हैं। ये अनुमान प्रमाण है, इससे हमारा बहुत सारा समय बच जाएगा, बहुत सारी मेहनत बच जाएगी, बहुत सारी शक्ति बचेगी। हम क्यों बेकार का काम करें जब उसका रिजल्ट सामने दिख ही रहा है? तो इस प्रकार से अनुमान प्रमाण हमारी सहायता करता है और हमें तत्व ज्ञान तक पहुंचाता है। प्रत्यक्ष प्रमाण भी पहुंचाता है, अनुमान भी पहुंचाता है। अनुमान प्रमाण से हम सृष्टि के पदार्थों को समझ सकते हैं, आत्मा को भी और ईश्वर को भी बहुत कुछ समझ सकते हैं। चलिए, ये बात हो गई अनुमान की। आगे